वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। आज आपकी क्लास सेकंड होने वाली है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 2.1 हमारी अच्छे से हो गई थी, उसमें आपका रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट की पूरी हो रही आपकी वो एक्सरसाइज थी। अब हमारे जो आ जाती है एक्सरसाइज है आपकी है एरो डायग्राम की एक्सरसाइज, जिसमें आपको डोमेन, रेंज, को डोमेन और अब एरो डायग्राम पूछेगा। ठीक है, समझते चलें एक एक करके। आपसे कहते हैं तो आपके पास सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है। दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना, अगर एरो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले करना दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ बना लिया। फिर 2 को 4, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ। अब कहोगे क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 3 4। पहले आप क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते, पहले आपको ए के ही करने, क्योंकि लिखा हुआ है। अगर लिखा होता ना बी क्रॉस ए, तब आपको बी के पहले एलिमेंट इस्तेमाल करने पड़ते। फिर आप 1 इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप पहले इस्तेमाल करते 4 1। अब हमने 1 4 इसलिए करा है क्योंकि पहले ए लिखा था, मेरे को पहले ए के एलिमेंट ही इस्तेमाल करने हैं। ओके, आपका एरो डायग्राम तभी बनता है जब आपको एक नीचे रिलेशन गिवन होता है। जैसे आप देखेंगे आपको नीचे एक रिलेशन गिवन है, लिखा होगा क्वेश्चन आपके पास पूरा प्रॉपर, x, y क्लोन सम करना है x एंड y का, सम करना है x एंड y का, और वो आंसर ना इवन आना चाहिए। ओके, x a से बिलोंग करता है, y b से करता है। ठीक है, हमारे को हमने निकाल लिया इसको सही से। अब हम सम करके देखते हैं 1 और 4। इसको एक मिनट अगर इसको अपोज दें, सबसे पहले हम करते हैं पर ये समझते हैं। ए और बी दे रखा है, ठीक है, आपको पता है सेट ए और सेट बी दे रखा है। आपको क्या करना है, एक ओवल शेप बनानी है, उसके अंदर जो जो सेट गिवन है, सेट के अंदर जो जो एलिमेंट थे 1 2 3, 1 2 3 4 होता 4 5 6 लिखते रहते हैं हम। बी के एलिमेंट 4 5 6 है, 4 5 6 7 8 अगर दे रखे होते नीचे तो। फिर आपसे कहता है कि दोनों का सम करो एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस पे, दोनों का सम करो, आंसर क्या आना चाहिए आपका, इवन आना चाहिए। करते हैं 1 + 4 ऑड आ रहा है, 1 + 5 इवन आ गया, तो हम इसका यूज करेंगे। 1 और 5 का रिलेशन बन गया। 1 6 ऑड आ गया, 2 4 इवन आ गया, 2 4 का हम रिलेशन बना देंगे। 2 5 ऑड आ गया, 2 6 इवन आ गया, 2 6, 3 4 ऑड आ गया, 3 5 8। इट मीन्स ये भी हमारा रिलेशन बन सकता है 3 5। फिर आपका 3 6 ये तो 9 छोड़ देंगे। तो आपको बताओ क्या क्या आंसर बने, 1 5 2 4 2 6 3 5, 1 5 2 6 2 4 3 5। पहले आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं, फिर बी के लिखने हैं। पहला ए का एलिमेंट 1 है और बी का एलिमेंट 5 है, जो रिलेशन बना है दोनों का। ये नहीं लिख सकते 1 6, क्योंकि जो मैचिंग हुई है 1 5 के साथ ही हुई है। अभी आपको पता है हमने ये भी सीखा था लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ रिलेशन ना जो हमेशा जो होता है ना, वो सबसेट होता है किसका, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन सेट। ये आपका है पूरा कार्टेशियन, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया है ए क्रॉस बी के बाद। अब कहता है नंबर ऑफ रिलेशन इसको बोलते हैं। अब रिलेशन आपको पता है ना, हमने इनमें से ही चूज करा है, हमने इसको देखा था क्या, जो भी आंसर आया इनमें से ही आया, वो जो आपके पीछे आए बने हैं ये सारे इनमें से ही आंसर आए ना सारे। चेक कर लो, 1 5 2 6, 1 5 2 6, 2 4 3 5, 2 4 3 5। तो क्या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे पीछे जो आंसर आए हैं, क्या वो सारे के सारे सबसेट हैं इसके, क्या वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, आंसर इज यस। ओके, तो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, जो भी रिलेशन बन के आता है वो सबसेट होता है किसका, आपका पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो वही हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, नंबर ऑफ सबसेट होता है कार्टेशियन सेट। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। आपसे कहते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखते हैं। आपसे कहते हैं पी एलिमेंट दे रखा है एंड क्यू एलिमेंट दे रखा है। पी में दे रखा है, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर ही एग्जांपल दे रखा है, ये ए बी सी अली भानु बिनोय चंद्र दिव्या। पी एलिमेंट दे रखे, पी सेट और एक क्यू सेट दे रखा है। आपसे कहता है रिलेशन भी दे रखा है, एक्स कॉमा वाई क्लोन, एक्स का जो फर्स्ट लेटर है ना, एक्स का जो, एक्स किससे बिलोंग करता है, पी से, तो आपको पी में देखना है एक्स। वाई किससे बिलोंग करता है, क्यू से, तो ये सारे, ये एक्स बिलोंग करते हैं इससे, वाई करता है इससे। एक्स का जो फर्स्ट लेटर है ना,
वो क्या होगा, वाई के अंदर होगा पहला नाम। ए लिखा है ना, ए अली से मैच कर गया, लिखा हुआ है क्योंकि जो एक्स का फर्स्ट लेटर है ना वो वाई के अंदर जो नेम है ना वो उससे मैच करता है फर्स्ट लेटर से। ए से अली, बी से भानु एंड बिनोय, सी से चंद्र, मैच कर गया इससे आपका। चलिए अब इस क्वेश्चन में कहते हैं डोमेन क्या ही है। अगर यही क्वेश्चन है, हमने बना दिया इसका, अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते चल जाएंगे। ओके, तो हमने करा पहले तो रिलेशन, जो आपको रिलेशन लिखा था, एक्स एक फर्स्ट लेटर है, वो एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है, एक्स इज अ फर्स्ट लेटर, एक्स इज अ फर्स्ट लेटर जो कि पी से बिलोंग करता है, और वो क्या है, नाम है वाई के अंदर, उसी लेटर से नाम लिखा हुआ है वाई के अंदर से, उसी लेटर से नाम लिखा हुआ है वाई के अंदर। ए से अली, बी से भानु, बी से बिनोय, सी से चंद्र, दिव्या रह गई ऐसी खाली खाली। अब जरा बताइए डोमेन क्या है। डोमेन मतलब होता है जिससे एरो जा रहे होते हैं। क्या तीनों से एरो जा रहे हैं? आंसर इज यस, ए बी सी। रेंज क्या होती है? एरो से जो आंसर बन के आया है, अली, बी से बिनोय भी, और आपका भानु भी, बिनोय भी और चंद्रा भी, क्या दिव्या के पास एरो आ रहे हैं? नहीं, तो वो रेंज नहीं होगी। रेंज क्या होती है? जिसके पास एरो पहुंच जाता है उसको कहते हैं हम रेंज, और जहाँ से एरो निकल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। जहाँ से एरो निकल रहे होते हैं उसको कहते हैं डोमेन, और जहाँ पर आपके एरो पहुँच जाते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। जहाँ से एरो निकल रहे होते हैं उसको कहते हैं डोमेन, जहाँ से एरो निकल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन, जहाँ पर एरो पहुँच रहे होते हैं उसको कहते हैं रेंज, जहाँ पर एरो पहुँच रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। कोडोमेन क्या होता है? जो क्वेश्चन में गिवन होता है सबसे पहले। अगर P इंटू क्यू लिखा है तो P के सारे एलिमेंट्स वो मेरे होंगे कोडोमेन। अगर Q इंटू पी लिखा है तो Q के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे मेरे? कोडोमेन। बट मेरे पास क्या था? P इंटू क्यू था। क्या था? P इंटू में क्यू, तो P के सारे एलिमेंट क्या है मेरे? कोडोमेन। चाहे उनकी मतलब इनसे एरो पास हो या ना हो, वो क्या होंगे मेरे? कोडोमेन के कोडोमेन। तो डोमेन क्या होती है? जहाँ से एरो निकल रहे होते हैं। रेंज क्या होती है? जहाँ पर एरो पहुँच रहे होते हैं। जिस पे एरो नहीं पहुँच रहा वो रेंज होगी ही नहीं फिर तो मेरी। ओके, अभी हमारी 2.2 पर इस पूरी इस पे बेस है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फंक्शन जो हमारी 2.3 में है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे कहता है ए एक सेट दे रखा है, 1 2 3 4 से लेकर 14 तक सेट है। डिफाइन अ रिलेशन, आपको रिलेशन गिवन दे रखा है। क्या है कि 3x y क्लोन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। और ध्यान रखना x और y ना दोनों a से ही बिलोंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि x और y a से ही बिलोंग करते हैं। x के एलिमेंट भी यही है, y के एलिमेंट भी यही है। और आपको इक्वेशन दे रखी है, कहता है डोमेन निकालो, कोडोमेन और रेंज। सबसे पहले हम इक्वेशन को सही से सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन लिखिए? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3x इक्वल टू वाई माइनस वाई इधर आपका प्लस वाई हो जाएगा आपका। चलिए अब हमारे को लिखा हुआ है कि x a से बिलोंग करता है, y भी a से करता है। अगर मैं x इससे बिलोंग करता है तो ये सारे एलिमेंट पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ गया y की वैल्यू? 3। फिर हम 2 भी पुट कर सकते हैं। फिर हम 3 भी पुट कर सकते हैं। फिर हम 4 भी पुट कर सकते हैं। कहाँ तक पुट कर सकते हैं? 14 तक नहीं पुट कर सकते। ओके, रीजन बताते हैं क्यों। अगर मैं 14 तक चलो पुट कर दो, चलो मैंने 4 तक कर दिया ना, 5 भी पुट कर दो, 3 5 जा 15 आंसर आएगा। क्या 15 इसके अंदर आता है? नहीं, क्योंकि मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है इसके अंदर 15, क्योंकि y भी तो बिलोंग करता है ऐसे। y, अब देखो 12 आंसर आया, y का आंसर 3 आया, क्या है इसके अंदर? यस। y का आंसर 6, यस है इसमें। y का 9 है, y का 12 है इसके अंदर। बट अगर मैं 3 5 भी पुट कर दो, चलो मैं ये तो मानता हूँ कि 5 x तो बिलोंग कर रहा है,
5 तो आ रहा है चलो ए के अंदर, वो तो ठीक है, बट जो आंसर आएगा ना वो नहीं आ रहा है ए के अंदर, वो नहीं आ रहा है ए के अंदर, तो आपका ये नहीं हो सकता। क्यों? 15 वाई भी ए से बिलोंग करता है, वाई के एलिमेंट भी यही है, एक्स के एलिमेंट भी यही है, तो वाई तो इसके अंदर पुट हो ही नहीं रहा। बस करना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको इस पहले क्वेश्चन को सही से करना था, फिर आपको पहले 1 पुट करना था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक्स के अंदर पुट कर दो या वाई के अंदर, किस में भी कर दो, बट याद रखना जो भी आंसर आएगा ना वो आंसर इससे बिलोंग करने चाहिए, एक्स और वाई दोनों। लिख रखा है एक्स और वाई दोनों बिलोंग करते हैं ए से। अब निकालते हैं डोमेन। डोमेन अब देखो इसमें तो वो आपकी वो तो है नहीं एरो डायग्राम, अब कैसे पहचाने डोमेन क्या होगी, बहुत ईजी है। आपने क्या क्या पुट करा है, 1 पुट करा है, 2 पुट करा है, 3 पुट करा है, 4 पुट करा है, ये मेरी डोमेन है। जो जो वैल्यू आपने पुट करी है वो क्या होती है, डोमेन। एरो डायग्राम जिससे एरो निकल रहे होते हैं वो होती है मेरी डोमेन, जिससे एरो निकल रहे होते हैं वो होती है मेरी डोमेन, जिससे एरो निकल रहे होते हैं डोमेन होती है, और जहाँ पर एरो पहुँच रहे होते हैं रेंज होती है। बट विदाउट एरो डायग्राम के कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो डोमेन निकालने के 2 तरीके हैं, जिससे एरो निकलती है वो भी डोमेन होती है, या जो वैल्यू आप पुट करते हो वो भी डोमेन होती है। रेंज निकाल लेते हैं। जो जो आंसर है, पहला आंसर क्या है 3, दूसरा क्या है 6, तीसरा है 9, फिर आया 12, आया तो 15 भी था, 15 लिखूंगा, 15 तो उसके अंदर आ नहीं रहा। तो मुझे थोड़ा बहुत ये आपको कह सकते हो आप कि ये आंसर एक्स जो पुट करो, ये आंसर वाई जो आंसर आ रहा है। अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन जो गिवन है, आपने पुट क्या कर रहे हो एक्स ना, और एक्स बिलोंग किससे करता है ए से, तो जो गिवन है वो लिख दो बस, वही क्या पूरी आपकी कोडोमेन है, 1, 2 से लेकर 14 तक जो गिवन होती है वही क्या होती है, पूरी पूरी आपकी कोडोमेन होती है। इतना क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते रहोगे, कंसेप्ट के लिए उतरे चल जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, चले देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन दे रखा है नेचुरल नंबर आर, आपसे कहता है एक्स कॉमा वाई, और आपकी इक्वेशन गिवन दे दी है, और ये याद रखना एक्स एक नेचुरल नंबर है, और एक्स की वैल्यू लिखा ना, एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 है, वाई नहीं है, एक्स है खाली, और बट ये तो दे रखा है एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, वो तो ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया वाई की इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तो नेचुरल नंबर है, दूसरी बात 4 से कम भी है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 2 भी पुट कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ 3 पुट कर सकता हूँ। आंसर क्या आ रहे हैं 6, 7, 8। अब से पूछे डोमेन और रेंज। डोमेन क्या क्या पुट करा आपने 1, 2, 3, आंसर क्या क्या निकल के आए हैं, रेंज होती है जो आंसर आया निकल के, आउटपुट ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। आपने क्या क्या पुट करा है 1, 2, 3, आंसर क्या है 6, 7, 8, वो मेरी रेंज हो गई। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, डिफाइन दे रखा है, आर से ए से लेके बी तक हमारा फंक्शन जा रहा है, रिलेशन दे रखा है, नीचे देखते हैं बस एकदम रिलेशन। कहता है रिलेशन क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई में डिफरेंस इट मीन्स माइनस, और आंसर क्या आएगा, ये ऑड लिखा हुआ है आपका, और अगर माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, ध्यान रखना आप। इससे मतलब नहीं माइनस का है आंसर प्लस का है, पर आंसर पर ऑड आएगा बस। एक्स में से वाई को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, और एक्स पहले बता दिया ए से बिलोंग करता है, वाई किससे बिलोंग करता है, बी से करता है। अगर एक्स ए से करता है और वाई बी से करता है, तो अगर हम इसका वो बनाएं रिलेशन, ये आपको रिलेशन देखा था एक्स में से वाई, एक्स इससे बिलोंग करता है और वाई इससे बिलोंग करता है, लिखा होता एक्स 1 में से पहले 4 माइनस करो, क्या आंसर आएगा माइनस का 3, तो पक्का वो ऑड है। अब 1 में से 6 को करो, 5 आंसर आ रहा है माइनस का छोड़ो, हमारे को तो बस ऑड चाहिए, ऑड आंसर आना चाहिए। 1 में से 9 करो, नहीं 8 आ रहा है वो तो इवन हो जाएगा, छोड़ देंगे। अब 2 में से सबको करते हैं, 2 में से 4 को करेंगे, इवन नंबर आ रहे हैं, 2 में से 6 को करेंगे 3 आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा 2 - 6, सॉरी 2 - 6 तो 4 हो जाएगा, सॉरी 2 - 9 7, ये पॉसिबल है आपका, 2 - 9 7, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 9 को माइनस करेंगे, माइनस का 7, तो ऑड तो है ना आपका, हो गया 2 का भी। 3 का चेक करते, 3 में से 4 को करेंगे
पॉसिबल है। 3 में से 5 होगा, 3 में से 6 को करेंगे, पॉसिबल है क्योंकि माइनस का 3 आएगा तो ऑड आपको भी। 3 में से 9 को करेंगे 6 आएगा तो वो तो अब इवन हो जाएगा, छोड़ देंगे। अब करते हैं 5 का सबके साथ। 5 में से 4 करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का है माइनस का है, ऑड आंसर आना चाहिए। सॉरी 5 और 4 के बने फैक्टर आपके। फिर क्या आएगा, 5 और 6 के फैक्टर बन रहे हैं, 5 और 9 के तो 4 आ रहे हैं तो आंसर तो इवन आ रहा है, वो छोड़ देंगे। तो हमारे ये बन गए फैक्टर्स, ये आपके फैक्टर। अगर मैंने 1 और इसका निकाला तो आंसर आया, इसका निकाला तो उसका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि क्या बोलते हैं, अभी तो हम ये कर रहे थे कि जो आंसर आ रहा था कि 1 में से 4 करो तो 3 आंसर आया तो 3 लिखना चाहिए था। अभी हमने यही देखा था कि पहली वैल्यू जो हम पुट करते हैं, जैसे हमने देखो उधर बनाया, इसका जो अगर हम वो बनाया ना एक बार, इसको जो रिलेशन बनाया इसका, हम क्या आंसर अपने क्या पुट करा था 1, तो y का आंसर क्या आया 6। फिर आपने 2 पुट करा तो y का आंसर आया 7। फिर आपने 3 पुट करा तो आंसर y का आंसर आया 8। तो मेरे को ये आ गया कि इधर मैं x की वैल्यू पुट करूँ तो y का आंसर क्या आ रहा है, इधर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, तो अभी तो आंसर ऑड आएगा। 1 में से 4 को माइनस करूँगा तो अभी तो आंसर ऑड आएगा, 1 में से 6 को करूँगा आंसर ऑड आएगा। सॉरी एकदम गलती, मैं से 9 को करूँगा आपका आंसर 8 को तो हो नहीं सकता था। 2 के साथ 4 को नहीं हो सकता, x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 4 पुट करी, नहीं हो रहा था। x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 6 पुट करी, नहीं हो रहा था। x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 9 पुट करी, ठीक है। तो आंसर आ गया माइनस का 7, वो आपका ऑड है, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया, आपको उसको लिखना था रोस्टर फॉर्म में, वही तो लिखा हमने रोस्टर फॉर्म में, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर यही अगर आपसे बोल देते इसकी डोमेन लिखो, नहीं बोला मान लेते, चलो बोल देते हम निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी एक्स एक्सिस पे लिखे ना सारे वो लिख दो, क्या क्या लिखें 1 2 3 5। रेंज बोलिए वाई एक्सिस वाली, इधर भी हमने यही तो करा था, आपका इधर अलग था। डोमेन क्या थी एक्स एक्सिस वाली जो हमने एक्स की रिपोर्ट करी थी। रेंज क्या थी, जो वाई का आंसर आया था 6 आया था, 7 आया था, 8 आया था, वही तो कर रहे हैं। डोमेन जो वैल्यू पुट करी है 1 पुट करा, एक्स की वैल्यू 1 लिख दी है, 2 3 5। रेंज का आंसर 4 6 9, 4 6 9, बस। ओके, चलिए अब हम आए थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब कहते हैं आपको ये ना शो एट द रिलेशन बिटवीन द पी एंड क्यू, आपको रिलेशन दे रखा है 5 3 6 4 7 5। पहले आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, एक्स क्लोन वाई दो होंगे। आपको ना सर बनाने में एक फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये मेरा एक्स से बिलोंग करता है और ये मेरा वाई से करता है, मैंने मान लिया। अगर आपको दिख रहा है 5 है तो 3 लिखा हुआ है, क्या थोड़ा आपको दिख रहा होगा एक मतलब वो बन रहा है पैटर्न से बन रहा है। 6 लिखा था, 4 लिखा है, 7 लिखा था, 5 लिखा है, तो मुझको ये समझ आ गया मेरा x है। अगर x में से मैं 2 माइनस कर दूं तो अगर x में से 2 माइनस कर दूं तो y आंसर आ गया। x में से 2 माइनस कर दूं तो y आंसर आ गया, x में से 2 माइनस कर दूं तो आपको y आंसर आ गया। तो अब ये बता दो कि आप x मेरा बिलोंग करता है p वाले से, y मेरा बिलोंग करता है किससे, q वाले से। That's your answer. This is your answer. Okay. अब क्या तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, कुछ नहीं रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे जो लिखा हुआ है। एक्स, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है 5 3 6 4 7 5। अब क्या तो डोमेन निकालो। डोमेन कैसे निकालेंगे, जो आपकी एक्स एक्सिस वाली है ये लिख दो, एक्स एक्सिस वाली जो हमने वैल्यू पुट करी है, 5 पुट करी है, 6 करी है, 7 करी है, ये क्या आपकी डोमेन हो गई। अब कहते हैं रेंज, जो जो आंसर है वाई एक्सिस पे 3 4 5 3 4 5। ओके, चलिए अब आपसे कहते हैं सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन दे रखा है ऑन द ए डिफाइंड बाय द। आपसे कहता है कि ना ए और बी दोनों इसी से बिलोंग करते हैं, ए और बी दोनों ए से ही बिलोंग करते हैं, और कहता है बी ना एग्जैक्टली डिवाइड होता है ए से। बी क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे, ए से। तो आपको करना है सबसे पहले तो वो एक कह सकते हैं, अगर हम इसको इधर लिखें
पहले तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर। आपको लिखा है बी ना ए से डिवाइड होता है और बी और ए दोनों किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से ही बिलोंग करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 उठा लूँ, क्या 1 से डिवाइड हो रहा है अच्छे से पूरा, यस। क्या 2 डिवाइड हो रहा है 1 से, 2 1 से, क्या 3 1 से, क्या 4 1 से, क्या 5 1 से हो रहा है, यस। 5 तो है नहीं, सॉरी, 6 1 से हो रहा है, यस। और बताओ कौन किस सेट से डिवाइड हो रहा है, अब हो रहा है 3 1 हो गया आपका, 4 हो रहा है 2 से, 6 भी हो रहा है 2 से, 6 3 से भी हो रहा है, ओके, और 6 2 से भी हो रहा है, अच्छा से हो गया। फिर आपका 6 4 हो गया, 6 3 हो गया, ठीक है। फिर कह सकता हूँ कि 6 6 से हो रहा है, ऐसे 2 2 से हो रहा है, 4 4 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, 1 1 से हो तो हमने कर ही दिया। तो आपको देखना था कि कौन किससे अच्छे से डिवाइड हो रहा है, बी और ए। ऊपर वाले सारे क्या होंगे, बी होंगे, नीचे वाले सारे क्या होंगे, ए। बट मुझे पहले ए वाले लिखने हैं, फिर बी वाले लिखने हैं, लिख देते हैं। तो पहले मैं कौन से लिखूंगा, नीचे वाले। पहले मैं इसका पेयर बनाता हूँ, पहले लिखूंगा नीचे वाला, फिर लिखूंगा ऊपर वाला, फिर लिखूंगा नीचे वाला, फिर लिखूंगा उसके ऊपर वाला, फिर ऐसे सेम नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला। क्योंकि पहले मुझे नीचे बी अपॉन में ए है ना, तो ए तो नीचे बैठा है और मुझे ए पहले रखना है। फिर हम ऐसे रखेंगे 2 को 4 से, 2 को 6 से, 2 को 3 को 6 से, और 6 को 6 से, 2 को 2 से, 4 को 4 से, और 3 को 3 से। ये बन गए, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब कहते हैं डोमेन, जो एक्स एक्सिस पे 1 1 आ चुका, 1 आ चुका, 1 1 आ चुका, 2 2 आ चुका, 3 6 4 2 आ चुका था, 3 आ चुका था, छोड़ देंगे। रेंज, रेंज क्या आएगी, जो वाई एक्सिस पे लिखी है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, और तो आपके सारे रिपीटेड है, 6 आ चुका, 2 आ चुका, 4 आ चुका, 3 आ चुका। ये आपके सारे रेंज होती है, पहली वाली डोमेन होती है, दूसरी वाली रेंज होती है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज निकालनी, रिलेशन दे रखा है आर डिफाइंड बाय द, आर की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आर की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, एक्स और एक्स प्लस 5, आपको दे रखा है रिलेशन एक्स और एक्स प्लस 5, और कहता है याद रखना कि आपको रेंज दे रखी है और एक्स की वैल्यू क्या क्या हो रखी है, ये हो सकता है एक्स की वैल्यू, तो मैं पुट कर दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 0, तो मुझे इधर भी 0 ही पुट करनी पड़ेगी, 0 + 5 5। फिर अगर 1 दे रखी है तो एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 5 + 1। अब अलग अलग पुट मत कर देना, इधर 1 पुट कर, इधर 2 पुट कर रहे हो, क्योंकि इधर जो एक्स तो दोनों जगह सेम ही है ना। अगर इधर वाई अलग होता तो हम कर देते, तो बात की बात है, दोनों जगह सेम सेम है ना। इधर 2 पुट करूंगा मैं, तो मुझे इधर भी 2 पुट करना ही पड़ेगा। इधर 3 पुट करूंगा तो इधर भी 3 पुट करना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 हो गया, 4 रह गया, 4 पुट करूंगा तो 9 आंसर आ रहा है, 5 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 5 + 5 10 आंसर आ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया। अब हम क्या निकाल देंगे, डोमेन और रेंज बोला था, डोमेन क्या आएगी, डोमेन जो पहले लिखिए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। रेंज जो वाई एक्सिस पे लिखी है 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। इतना क्लियर है। चलिए आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आपसे क्या देता है, राइट द रिलेशन x और x का क्यूब दे रखा है। आपका कहता है x ने एक प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है, x एक प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है इन रोस्टर फॉर्म। ओके, कर देते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में करना है। प्राइम नंबर बताओ 10 से छोटे कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7। ऐसे नंबर जो खाली अपने टेबल में आते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो खाली अपने टेबल में आते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो क्या आपका x एक प्राइम नंबर है, तो अगर मैं ये आपको वो दे रखा है x और x का क्यूब दे रखा है, पुट कर लेते हैं।
पहले हम एक्स के लिए क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब भी करना पड़ेगा। फिर अगर आप पुट करोगे 3 तो मुझे 3 का क्यूब भी करना पड़ेगा। फिर आप पुट करोगे 5 तो मुझे 5 का क्यूब भी करना पड़ेगा। फिर आप पुट करोगे 7 तो 7 का करना पड़ेगा क्यूब भी। ये आपने निकाल दिया रिलेशन। डोमेन पूछेगा तो क्या है 2 3 5 7, रेंज पूछेगा तो क्या है 8 27 125 343, क्योंकि इधर आपको लिख भी देते हैं हम कि डोमेन कहाँ लिखी होती है आपकी एक्स एक्सिस पे लिखी हुई होती है, वही अगर आपकी रेंज कहाँ लिखी होती है वाई एक्सिस पे लिखी हुई होती है। एक्स एक्सिस पे कौन कौन है 2 3 4 2 3 5 7, तो आपके क्या है ये डोमेन। रेंज क्या होती है वाई एक्सिस वाली, तो 8 27 125 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पा लेता खत्म एक बार। आपसे कहता है कि एक्स एंड वाई एंड जी तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं ए के अंदर, सेट बी में ही दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द रिलेशन, नंबर निकालना है। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी। फर्स्ट क्लास में करा था, आपको याद होगा शायद हमने, ये था आपका नंबर ऑफ रिलेशंस के जो नहीं होते हैं, जो आपके एक सेकेंड, जो आपके नंबर ऑफ रिलेशन था, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल लो, नंबर ऑफ रिलेशन बोल लो, क्योंकि रिलेशन तो इसलिए बने क्योंकि आपको वो तो दे नहीं रखा, रिलेशन आर तो नहीं रखा। तो कितने हैं इसके अंदर 3, इसमें कितने हैं 2, कितने रिलेशंस बनेंगे ऐसे 6 रिलेशंस बनेंगे। 9th कहते हैं एक आर दे रखा है जो रिलेशन है जेड जी से, डिफाइंड द आर ए कॉमा बी। ए और बी ना दोनों जी से बिलोंग करते हैं, जी मतलब कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं ए में से बी को माइनस करूँ तो आंसर इंटीजर आता है। डोमेन बताओ क्या पुट करोगे, इंटीजर पुट करूंगा, आंसर किस फॉर्म में आएगा इंटीजर की फॉर्म में आएगा। अगर मेरा कहता है दोनों जी से इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो इंटीजर ही तो पुट करूंगा ना। और जब मैं आंसर प्लस माइनस करूंगा तो आंसर प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकते हैं। क्या पता है 4 सोचूं इधर, क्या पता मैंने 5 सोचूं, 4 में से 5 गया माइनस का 1, क्योंकि 5 बड़ा है और उसका माइनस का साइन है, तो आंसर -1 आ गया, तो वो तो इंटीजर है। क्या आता मैंने 5 इधर कर दूँ 4 इधर कर दूँ, 5 - 4 गया तो 5 बड़ा है तो प्लस का आंसर आएगा, 1 आंसर आ गया। तो वो भी इंटीजर भी हो सकता है, प्लस के भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या पता 4 में से 4 माइनस करो तो 0 आंसर आ जाए। तो डोमेन पूछी थी तो उन्होंने कहा था जी से बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तो एक क्या होगा डोमेन क्या पुट कर सकते हो, तो आप कुछ भी पुट कर लो, जो मर्जी आपकी इंटीजर होगी। और आपकी रेंज क्या होगी, कुछ भी पुट कर लो जो आपको करना है, वो आपकी इंटीजर होगी रेंज भी। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, आप ये था यहाँ तक, तो आपकी एक्सेस खत्म हो गई 2.2 तक। अब समझते हैं फंक्शन होते क्या है। देखिए, अब फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है सेट ए से सेट बी तक, जिसमें क्या होते हैं सेट ए के एलिमेंट सेट बी के साथ कुछ ना कुछ इमेज बना रहे होते हैं। इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, इसको हम इमेज कहते हैं, एलिमेंट्स और इमेज। कहता है कि सारे फंक्शंस नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं देखूं, सबसे पहले ए ना ई के साथ बैठा है, बी एफ के साथ बैठा है, सी तो किसी के साथ बैठा ही नहीं है, सी तो किसी के साथ बैठा ही नहीं, तो कहीं तो जी का जी ऐसे खाली पड़ गया। तो इसमें तो खाली दो ही कह सकते हैं एरोज बने, तो आपका फंक्शन ये नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके समझ आता चल जाएगा आपको। देखिए बस, आपको सेट दूसरा ए भी दे रखा है, ए अली हो गया, बी से भानु हो गया, बी से विनय हो गया, सी से चंद्र आपका हो गया। अब तो सबके, अब तो सारे बैठे हैं, ए और बी और सी तीनों बैठे हुए, पर बी तो 2 जनों के साथ बैठ गया। तो आपका ये भी रिलेशन, सॉरी ये भी आपका फंक्शन रिलेशन तो है ए और ई का आपस में, फंक्शन नहीं है, बट फंक्शन नहीं है। तो आपसे कहता है कि ए अली के साथ बैठ गया, बी बानू के साथ और बी बिनय के साथ बैठ गया, बिनोय के साथ, सी चंद्र के साथ। तो आपका हो गया ए, इधर चलो सी खाली बैठा था, इधर तो सी भर गया, सी बैठ गया चंद्र के साथ, बट बी तो 2 जनों के साथ बैठ गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है 2 जनों के साथ बैठना। तो अब दूसरा देखते हैं हम, सॉरी ये आपका क्रॉस आएगा, ये रॉन्ग, ओके ये गलती से टिक लगी, रॉन्ग है आपके। ए ई के साथ बैठ गया, बी डी के साथ बैठ गया, अब सी 2 जनों के साथ बैठ गया, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, जैसे ये था आपका। तो ये समझ आ गया
कि सबकी क्या होती है, एक एक इमेज बन रही होती है। जैसा कि हम देखें अब ए डी के साथ बैठ गया, बी भी डी के साथ बैठ गया और सी भी ई के साथ बैठ गया, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर हम इसको सही से एक बार समझे ना, एक बार इसमें अगर बना हमारा क्या रिलेशन बने, ए बैठ गया डी के साथ, इसमें बैठा आपका बी भी बैठ गया डी के साथ, इसमें हो गया सी बैठ गया डी के साथ। तो कहने का मतलब हो गया एक्स एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ए डी के साथ ही बैठ जाए और ए ई के साथ ही बैठ जाए। एक्स एक्सिस पर कभी भी एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, साफ सीधी बात। एक्स एक्सिस पे कभी भी एलिमेंट ए बी सी अलग अलग है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एलिमेंट नहीं बैठने चाहिए, बस एक्स एक्सिस पे आपके सेम एलिमेंट बिल्कुल भी बैठने नहीं चाहिए। एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी सेम एलिमेंट नहीं बैठने चाहिए। ओके, चलिए इस बार उसको देखते हैं। जल्दी से एक बार हम एक्सेस पे आ जाते हैं, थोड़ा एक्सेस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, चलिए एक्सेस स्टार्ट करते हैं हम। आपसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ द आर फंक्शन, वैसे आपको पहचाने फंक्शन है या नहीं है। गिव द रीजन, अगर ये है फंक्शन है तो क्या करो, डोमेन रेंज निकालो। ठीक है, पहचान लेते हैं फंक्शन है या नहीं है। 2, पहले आपको सब एक्स एक्सिस चेक करना है, वाई एक्सिस छोड़ दो। 2, 5, 8, 11, 14, 17, कोई सेम नंबर आया? नो। तो कह सकते हैं इट इज अ फंक्शन। अगर है तो डोमेन रेंज भी निकाल दो। डोमेन क्या होगी, एक्स वाली 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, क्योंकि डोमेन होती है क्या, जो एक्स एक्सिस पे होती है। अब कहते हैं रेंज निकालो। रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे रिपीटेड चलेगा बट एक्स एक्सिस पे रिपीटेड नहीं होगा कभी भी, उसको हम कहते हैं फंक्शन। अगर एक्स एक्सिस पे रिपीटेड नहीं है तो फंक्शन है, अगर एक्स एक्सिस पे रिपीटेड है तो फंक्शन मेरा वो नहीं है। 1 ही था बस, खाली रेंज क्या है मेरी 1 हो गई। अब इसको देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 चलेगा। तो कह सकते हैं सब अलग अलग हैं। एक्स एक्सिस पे तो इट इज अ फंक्शन है, तो डोमेन निकाल देते हैं। मतलब डोमेन क्या आएंगे आपकी, एक्स एक्सिस वाली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज निकाल देते हैं। रेंज का आंसर क्या आएगा, जो वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, चलिए थर्ड पार्ट 1, 1, ये आपका फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस। आप कहोगे इमेजेस में लगी 1 3 के साथ ही बैठ गया, 1 5 के साथ ही बैठ गया, वो पॉसिबल था ही नहीं आपका। 1 3 के साथ बैठ गया, अगर उसको हम एरो डायग्राम बनाए तो ऐसी बनेगी कुछ 1 और 2, 3 और 5। 1 क्या हो गया, 3 के साथ ही बैठ गया और 1 5 के साथ ही बैठ गया, तो वो आपका फंक्शन नहीं होता कभी भी। और 2 5 के साथ बैठ गया तो, बट एक एलिमेंट दो जनों के साथ बैठ गया ना, वो आपका फंक्शन नहीं है, वो आपका फंक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं कि थोड़ा आपका अलग है। थर्ड क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से, आपने 9th में कर चुके होंगे ऐसा क्वेश्चन। तो बिल्कुल करना क्या, बस एक फंक्शन दे रखा है f(x) 2x - 5, राइट डाउन दी वैल्यूज लिखनी है, कुछ नहीं करना, बस f(0) = f x की वैल्यू दे रखी है 0 लिखेंगे, 2 x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 -5, 2 0 तो 0, तो आपका आंसर क्या बच गया -5। माइनस लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि 5 के आगे माइनस लगा हुआ है। अब क्या पुट करना है, 7 पुट करना है, कर देते हैं 2 7 -5, 7 दूनी 14 -5, आंसर क्या आ गया 9 आंसर आ गया। अब ऐसे इसको करें f -3 = 2, x की वैल्यू कितनी आएगी -3 -5, 3 2 जा 6, -5 माइनस माइनस प्लस 6 + 5 11, बड़ा 6 है, माइनस का साइन आ जाएगा आपका। ओके, इजी है ये। फोर्थ क्वेश्चन पे आया तो वो भी आपको बिल्कुल ऐसे सही है। चलिए
द फंक्शन दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा है। पहले टी के लिए जीरो पुट करनी है, टी सी की जगह क्या दे रखा है, जीरो, तो इट मीन जहाँ जहाँ सी है वहाँ के लगा दो जीरो। 9 0 से 0, 0.5 0, तो क्या बचा आंसर खाली प्लस में 32, प्लस 32 लिख लो, 32 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी की जगह वैल्यू क्या है 28, जहाँ जहाँ सी है वहाँ 28 लगा दो, लगा दिया, प्लस 32 कर देते हैं, 28 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा 252 अपॉन में 5 प्लस 32, अब एलसीएम ले लेते हैं, 252 5 के डबल में 5 किस पे आता है, 1 पे आता है, तो उसको तो 1 से 1 के डबल में 5 किस पे आता है, 5 पे, 32 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 160। अब दोनों को प्लस कर लेंगे बस, ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब कहते हैं -10 पुट करना है, 9 सी की जगह क्या करना है ना, -10, 9 10 जो 90, माइनस का 90 अपॉन में 5 प्लस 32, इसको यहाँ ही कटो लो, अगर करना चाहो तो कर दो, क्योंकि कटो यहाँ पर, इससे इधर नहीं हो रहा, इधर आपका हो रहा है, इधर आपका आंसर आ जाएगा 18, तो आंसर आ गया माइनस का 18 प्लस का 24 प्लस माइनस -24 में से अगर 18 किया तो क्या आंसर आ गया आपका 32, तो सॉरी ये 32, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 14 बड़ा है। अब कहते हैं आपसे थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन, ये टी सी की वैल्यू दे दी, टी सी की वैल्यू दे दी है, इस बार याद रखना, कभी आप सी की वैल्यू पुट कर दो खाली, इस बार टी सी की वैल्यू दे दी है 212, तो आपको जो फॉर्मूला है टी सी 9c अपॉन में 5 प्लस 32, निकालने किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ सी निकालना है, इट मीन्स टी सी की जगह लिखना है आपको, टी सी की जगह लिखना है, पहले तो ऐसे लिखा होता, अब पूरा टी सी इक्वल टू दे दिया, तो ये 212 है, 9c अपॉन में 5 प्लस 32 है, अब ये प्लस हो जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 9c अपॉन 5, इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका ये 190 180, यस 180, 9c अपॉन 5, 5 डेढ़ ऊपर अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 900 इक्वल्स टू 9c, 900, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 आपका डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 आपका डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू सी, आंसर क्या आ गया 100, तो सी का आंसर क्या आ गया 100, ओके, इतना हो गया। चलिए ऐसे करते हैं, हम आज के लिए इतना ही करते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन, जो स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी आज का जो आपका होमवर्क है वो आपका है 2.2। आई होप सो कि आपने 2.1 अच्छे से कर ली होगी, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर अदरवाइज आप अपने फ्री ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बस अपना स्कूल नेम, अपना नेम, सर किस सब्जेक्ट में डाउट है एंड किस टॉपिक में डाउट है, आपको उसके लिए मुझे वो सेंड करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे टॉपिक्स कॉमर्स के पढ़ाए जाते हैं। तो आपको अपना टॉपिक का नाम, मतलब कि आपको सब्जेक्ट का नाम भी एंटर करना जरूरी है कि आपको कौन सा, मतलब किस सब्जेक्ट में डाउट है। ओके, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए एंड अपने दोस्तों तक जरूर उसको चैनल को पहुँचाइए। थैंक यू।